हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है ना। जैसे कि हम लेक्चर कंटिन्यूसली दे रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर्स फॉर ऑल, राइट। तो वेक्टर्स फॉर ऑल में हमने सीखा है हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, राइट, थ्रू ट्रायंगल लॉ, तो थ्रू पैरेललोग्राम, राइट। तो जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, राइट, दैट इज ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ना। तो ये दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है ना, ऑफ द टू वेक्टर्स। और फिर हमने इसके बाद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है tan अल्फा। अगर आपको याद होगा tan अल्फा प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ठीक, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ट्रायंगल के लिए भी और पैरेललोग्राम के लिए भी, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स होंगे, राइट, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द स्पेशल केसेस ऑफ दिस वन, राइट। तो देखिए, लेट्स मूव ऑन। तो पहला इसका है इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स क्या होंगे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। देखिए, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे इसका मतलब है दिस इज हियर ए वेक्टर, दिस इज हियर बी वेक्टर एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? तो यहां पर रिजल्टेंट आ जाएगा, देखिए, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, cos 0 डिग्री, राइट। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट विल बी सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बन जाएगा हमारा r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो वो आ जाएगा हमारा सिंपली a प्लस बी, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आ जाएगा सिंपली द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। कब? व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो r इक्वल टू a प्लस बी। नाउ अगर यहां पर अगर हम लिखेंगे आप इफ द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, राइट, तो क्या होगा? तो चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड केस, इफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स क्या होंगे, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल में क्या होता है, जो एंगल होगा बिटवीन द टू वेक्टर्स, यू नो दैट इज सिंपली पाई, मींस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? लेट्स सी दैट। तो वी नो दैट r जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल, क्योंकि थीटा इज 180, तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ये आ जाएगा cos 180, cos 180। तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू है -1, सो ये आ जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab -1। so this will be equal to अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा यहां पर? दिस विल बी सिंपली r इक्वल टू a माइनस b का और स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, सो r विल बी इक्वल टू a माइनस b, तो डिफरेंस। ठीक, तो इसका मतलब है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इनका सम होगा, और अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो सिंपली r विल बी इक्वल टू a माइनस b। ओके, इसी तरह से थर्ड केस, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या आ जाएगा? थर्ड, इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other,
अगर परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना होगा π/2 और थीटा हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, राइट। तो r देखिए किसके बराबर है, तो दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। You know the cos 90 is 0, so r will be equal to under root of a square plus b square, ये आ जाएगा। तो डायरेक्शन क्या होगी इसमें जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, तो क्योंकि डायरेक्शन हमें पता है, तो tan अल्फा इक्वल टू b sin 90 डिवाइड बाय a प्लस b cos 90, राइट। तो वो आ जाएगा tan अल्फा, सिंपली sin 90 इज 1, वो आ जाएगा b डिवाइडेड बाय a, cos 90 0, तो ये टर्म 0 बन जाएगी, तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a, ठीक है ना। तो फटाफट इसको एक शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो यू कैन राइट इट डाउन, आप इसको लिख सकते हो। तो अब देखिए, तो इसका मतलब है कि हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एंगल, यहां पर हम लिखेंगे रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, तो अगर थीटा होगा 0 डिग्री, तो r का वैल्यू आ जाएगा सिंपली r इक्वल टू a प्लस बी, राइट। दूसरा, अगर थीटा होगा यहां पर 180, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेकंड वन, यह आ जाएगा a डिफरेंस और a माइनस बी। थर्ड वन, अगर थीटा होगा 90 डिग्री, तो यहां पर हमारे पास जो r आ जाएगा दैट इज b बाय, दैट इज r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में जो tan होगा, tan अल्फा, दैट इज b डिवाइडेड बाय a, राइट। सो दीज आर द स्पेशल केसेस, ठीक है ना, दीज आर द स्पेशल केसेस इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अब यहां पर हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू b इक्वल टू r, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स a इक्वल टू b इक्वल टू r, फाइंड एंगल, हमें एंगल निकालना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। देखिए, तो यहां पर r विल बी इक्वल टू, तो ये सारे हम r से, सो दिस इज r स्क्वायर प्लस 2 r इंटू r cos ऑफ थीटा, वो आ जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा ट्वाइस r स्क्वायर प्लस ट्वाइस r स्क्वायर और साथ में cos थीटा। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, इट विल बिकम r स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस r स्क्वायर प्लस ट्वाइस r स्क्वायर cos थीटा, राइट। तो आप यहां पर 2r स्क्वायर इधर लाइए, तो बन जाएगा r स्क्वायर माइनस ट्वाइस r स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस r स्क्वायर cos थीटा, राइट। तो यहां क्या बचा, माइनस r स्क्वायर, और यहां आ जाएगा ट्वाइस r स्क्वायर cos थीटा, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस r, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। तो cos थीटा जब होगा माइनस 1/2, इसका मतलब है थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। इसका मतलब है अगर दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड होगा इक्वल एंड आल्सो इक्वल टू देयर रिजल्टेंट, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें हम और डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।